नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोसील में अंडकोश में दर्द क्यों होता है, उसका कारण क्या है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि वेरिकोसील में अंडकोश का जो दर्द होता है वो क्यों होता है। देखिए, अगर आप अपनी समस्या की जड़ को जानते हैं, समस्या के प्रोसेस को जानते हैं, तो आपको सभी चीजें समझ आ जाती हैं। वेरिकोसील में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को क्या मिलती है कि जो ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है वो ब्लड फ्लो टूट जाता है और आपका ब्लड वापस हार्ट तक जाने के बजाय धीरे धीरे करके नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है एक पुरुष के टेस्टिकल्स में यानी अंडकोश में। अब जब वो आपका ब्लड नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वहीं पर समस्या बननी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपके ब्लड इकट्ठे होते ही आपको दर्द होना शुरू हो जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम सबने बैलून देखा है। मान लेते हैं कि हमारी जो नसें वो बैलून की तरह होती हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती हैं। अब जब आप बैलून में हवा भरते हो तो क्या होता है, बैलून फूलता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसमें हवा भरोगे तो वो बैलून फट जाता है। इसी तरीके से हमारी नसों में जब वो खून इकट्ठा हो रहा होता है तो हमारी नसें फूल रही होती हैं, लेकिन जब वो जो ब्लड है वो एक लिमिट से ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो नसें फटती नहीं है, नसों में खिंचाव आता है क्योंकि वो नसें बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द का एहसास होता है वेरिकोसील में। और ख़ास तौर पर वेरिकोसील के पेशेंट्स अगर अपने टेस्टिकल्स को टच करते हैं तो उन्हें सूजी हुई नसें, फूली हुई नसों का एहसास टच करने में भी होता है। तो ये वही हो रहा होता है, आपका ब्लड वहाँ इकट्ठा हो रहा होता है। अगर ये ब्लड इकट्ठा ना होगा तो आपको आपके इस प्रॉब्लम में दर्द का एहसास नहीं होगा, जो खास तौर पर वेरिकोसील ग्रेड 1 में देखने को मिलता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि उनको वेरिकोसील ग्रेड 1 हो चुका है। इवन 2 तक आते आते भी उनको कुछ खास दर्द का एहसास नहीं होता है। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि वेरिकोसील में दर्द क्यों होता है। अब अगर हम बात करें इसका इंस्टेंट हमें रिलीफ चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, हमें कारण समझ आ गया दर्द का। अब 2 मिनट के लिए मेरे को बताइए कि जिन नसों में खून भरे जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है ज्यादा एक लिमिट से, तो दर्द हो रहा है। अगर किसी तरीके से वहां से खून को रिलीज कर दिया जाए तो आपको आपके दर्द में आराम मिल जाएगा ना। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, सीधे जमीन पे लेट जाना है और ऐसी जमीन पे लेटना है जहां पर दीवार साथ में हो, और उस दीवार के सहारे आपको अपने पैर उठाने हैं और इस तरीके से दीवार पे, मान लेते हैं ये दीवार है, आपने अपने पैर ऐसे उठाए दीवार तक रख दिए तो आपका धड़ यहाँ नीचे लेटा हुआ होगा और पैर ऊपर होंगे, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब जैसे ही आपके पैर ऊपर होंगे तो आपके यहाँ अंडकोश में जो आपका ब्लड भर रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो क्या होगा, वो रिलीज होगा। उसके रिलीज होते ही आपका जो दर्द आपको हो रहा है वेरिकोसील का, उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात का खास तौर पर आप ध्यान रखें कि ये जो रिलीफ है ये टेम्परेरी है। अगर आप अपने वेरिकोसील को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, इस दर्द से जिंदगी भर के लिए निजात पाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सही ट्रीटमेंट चाहिए जो आपको भारत होम्योपैथी से मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने वेरिकोसील को जड़ से खत्म किया है। मैंने बिफोर और आफ्टर की उनकी रिपोर्ट भी शेयर की है। आप मेरा चैनल एक बार विजिट कीजिए, सारी वीडियोस देखिए, एक एक करके आपको डिटेल से समझ आएगा किस तरीके से भारत होम्योपैथी में व्यक्ति अपने वेरिकोसील, चाहे ग्रेड 2, 3, 4 कोई भी हो, अपनी समस्या को जड़ से खत्म कर पाते हैं बिना सर्जरी, बिना किसी ऑपरेशन के। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है एक सही ट्रीटमेंट के द्वारा जो भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स देते हैं, हमारे पेशेंट की हिस्ट्री जान के, उनकी समस्या जान के और उनके लिए खास तौर पर मेडिसिन को कस्टमाइज करके। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ समझ आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।